श्री राम जय जय राम। तब केवटों के चढ़िधाई, कयु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि विटप विशाला, पाकरि जम्बुर सालत माला। यह जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं वह अवसर की हैं कि जब श्री भरत चित्रकूट में प्रवेश करते, वहां के वन, वहां की लताएं, वहां के पशु पक्षी और उस सारे वातावरण को गोस्वामी जी कई दोहों में प्रस्तुत करते। यह जो वन प्रदेश का वर्णन है और गोस्वामी जी ने इसे जिस रूप में देखा, आइए हम उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। और यह प्रसंग विशेष रूप से एक और संदर्भ से भी जोड़ करके हमें देखना चाहिए। आजकल बहुधा आप समाचार पत्रों में, रेडियो पर, दूरदर्शन पर एक शब्द सुनते रहते हैं, पर्यावरण की शुद्धि। बड़े चिंतित हैं वैज्ञानिक, समाजशास्त्री कि जो सारे देश में, सारी पृथ्वी पर जो चारों ओर दूषित हो रहा है पर्यावरण, उसकी शुद्धि कैसे की जाए। और वो विशेष रूप से आप में से जो ऐसे प्रसंगों को ध्यान से पढ़ते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में का जो सूर्य की किरणों में प्रकाश है वह तो आवश्यक है ही, पर उसके किरणों में जो कुछ दोष हैं उनसे रक्षा के लिए एक आवरण है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में, सूर्य के द्वारा जो उस प्रकार की किरणें होती हैं उनसे रक्षा करता है। उसका नाम ओजोन परत ऐसा कह करके उसका विशेषण किया गया है। और ये देख करके वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जो ओजोन का जो एक विशेष परत था उसमें बड़े बड़े छिद्र हो रहे, और लगने लगा कि अगर ये छिद्र इसी प्रकार से बढ़ते गए तो ओजोन परत नष्ट हो जाएगी और तब पृथ्वी के ऊपर जो किरणों का भीषण दुस्सह प्रहार होगा उसके लिए मानव जाति जो है संकट में, भविष्य में उसके समाप्त हो जाने की आशंका है। तो आज इस पर बड़ी चर्चा की जाती है और विचित्रता यह है कि ये पर्यावरण को अशुद्ध करने में व्यक्ति की उन्नति ही कारण है। बड़ी कठिनाई है क्या एक और विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार है उनके द्वारा समाज निरंतर प्रगति कर रहा है, पर प्रगति के साथ साथ उसकी दृष्टि दूसरे पक्ष की ओर नहीं गई कि उस उन्नति का उपयोग करते हुए किस तरह से वो ऐसा अंधाधुंध उपयोग कर रहा है और केवल तात्कालिक लाभ की चिंता उसे है। वो अपने संतान और भविष्य की पीढ़ियों की रंच मात्र चिंता नहीं कर रहा। और इस पर बहुत कुछ सारे विश्व में चर्चा हो रही है, लिखा जा रहा है। और उस संदर्भ में एक बात को बड़ा महत्व दिया जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों का लगाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य हर वस्तु का उपयोग अंधाधुंध कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, चाहे वो वस्तुओं को चाहे वो किसी प्रकार की वस्तु हो उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है।
और उसके द्वारा सारी प्रकृति, सारा वायुमंडल दूषित हो रहा है और मानव जाति के भविष्य की जो आशंका है उससे जो वैज्ञानिक है वो बड़े संत्रस्त हैं। मैं सोचता हूं वह सत्य केवल बाह्य जीवन में ही नहीं है, का वह सत्य हमारे आपके जीवन में भी है, बाहर भी है और भीतर भी है। और बाहर और भीतर है इसका तात्पर्य यह हुआ, और उसका कितना सुंदर सूत्र है, जिन वस्तुओं के द्वारा हमारी उन्नति हो रही है का उन्हीं वस्तुओं के साथ मनुष्य के विनाश के भी बीच छिपे हुए। अभी सुन रहा था प्रयाग से, तो बड़ी अनोखी बात आई है। उन्होंने कहा कि इतना अंधाधुंध जो कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जा रहा है उसका परिणाम हुआ कि जितने घास हैं, जितने धान्य हैं, उसमें विष की मात्रा उस सीमा तक पहुंच गई जो मनुष्य के लिए बड़ी घातक है। और वहां भी वही प्रवृत्ति है कि उसको तत्काल ये दिखाई देता है कि कितना अन्न उत्पन्न हो जाए, तो चाहे वो धन हो, व्यक्ति को एक ही चिंता हो रही है कितनी शीघ्रता से कितना धन हम एकत्र कर लें। का मानो चिंता हो रही कि कितना उत्पादन हम करें। का यह जो व्यक्ति की प्रवृत्ति बाहर के जीवन में दिखाई दे रही है, उस प्रवृत्ति को आप अगर गहराई से विचार करके देखें तो इसका मूल कहां है और इसको रोकने का उपाय क्या है। और तब उसका उत्तर यही है कि वस्तुतः बाहर जो पर्यावरण में जो दोष हैं उसका मूल व्यक्ति के ही अपने हृदय में, उसके हृदय में ही पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि उसका दूषण जो है बाहर समाज में और भीतर और बाहर चारों ओर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि जिससे मनुष्य का जीवन दोष से आक्रांत है और वो अपने लिए और दूसरों के लिए का अकल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। इस प्रसंग में एक जो सूत्र दिया गया है और बड़े महत्व का सूत्र है, और वो सूत्र यह है कि महाराज दशरथ अयोध्या में निवास करते और फिर उसके पश्चात जब महारानी कैकेयी में दुर्बुद्धि आती है तो श्री राम को वन जाने के लिए आदेश देती। और उनकी धारणा थी कि नगर में सुख ही सुख है और वन में दुख ही दुख है, और उन्हें लग रहा था कि मैं अपने पुत्र को सुखी बनाने के लिए अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाऊंगी, और राम जो अयोध्या के राजकुमार के रूप में सुख सुविधाओं में रहे हैं, जब वे वन में जाएंगे तो बड़ा कष्ट भोगेंगे, और तब मुझे संतोष होगा कि मेरे सौत के बेटे को मैं कष्ट देने में सफल हो गई। किंतु जब उन्हें यह धारणा थी कि वन में महान दुख है, वन तो अत्यंत कष्टकारक है, और यह समाचार जब उन्होंने श्री राम को दिया तो श्री राम को तो इतनी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि इससे बढ़कर के तो कोई मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है कि मुझे वन में भेजा जा रहा है। अब दोनों दृष्टियों से विचार करके देखिए, आप वृक्षों को बाहर अंधाधुंध काट रहे हैं, चारों ओर अंधाधुंध आप सारे वातावरण में वस्तुओं को, दुर्गंधित वस्तुओं को उसको फैला रहे हैं, उसके मूल में हमारी आपकी वृत्ति क्या है? अतिशय लोभ की वृत्ति। हम तत्काल यही चाहते हैं कि कितनी शीघ्रता से हम बहुत उन्नति कर लें। तो उन्नति करने की अभिलाषा भी व्यक्ति की स्वाभाविक है, पर जब वह व्यक्ति बिना विचार करके वो कार्य करता है, और वही सत्य यहां पर भी है। महारानी कैकेयी के जीवन में जो धारणा है और जिस धारणा से प्रेरित होकर के उन्होंने माना
कि सिंहासन और अयोध्या राज्य श्रेष्ठ है और वन तो बड़ा दुखदायी है, तो श्री राम को तो ऐसा नहीं लगा। श्री राम को नहीं लगा तो उसके पीछे भगवान राम की धारणा क्या है? कैकेयी के जीवन में जैसे महान लोभ और स्वार्थ उत्पन्न हो गया और उस लोभ और स्वार्थ के कारण वे श्री राम को वन भेजना चाहती है। श्री राम ने उसे उस रूप में नहीं देखा, और नहीं देखने का अर्थ ये हुआ, इस प्रसंग की सार्थकता ये है कि बाहर तो वन लगाए ही जाने चाहिए, बाहर तो व्यक्ति को अपने आप को नियंत्रित करने की चेष्टा तो करनी ही चाहिए, लेकिन इसका मूल तो हमारे आपके हृदय में, हमारे आपके अंतःकरण में। और जितनी व्यग्रता आज पर्यावरण की शुद्धि की है, उतनी आवश्यकता है कि आज व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि पर भी दृष्टि डाले। ये सोचे कि अगर वो दृष्टि डालेगा तो समझ सकता है कि जब तक उसके हृदय में वन नहीं लगेंगे, जब तक उसके हृदय में पर्यावरण वास्तविक शुद्ध नहीं होगा, तब तक तो बाहर तात्कालिक लाभ दिखाई देगा और अंततोगत्वा व्यक्ति और समाज भी नष्ट हो जाएगा। मानो वह सूत्र क्या था। और बड़ी मीठी बात आती है, भगवान श्री राम ने से जब कैकेयी जी ने ये कहा तो उनके मन में धारणा थी कि राम बड़े उदास हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि अरे क्या महल के सुखों को छोड़ करके मुझे वन में वृक्षों के नीचे रहना होगा, क्या गद्दे और कोमल वस्त्रों को छोड़ करके मुझे वृक्ष के नीचे सोना होगा। लेकिन भगवान श्री राम तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब गुण बताना प्रारंभ किया कि मेरे बन जाने में कितना सुख है, तो सबसे पहला सुख उन्होंने यही बताया कि कितने बड़े सौभाग्य की बात है, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, और तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। आप जहां मुझे भेज रही, आपकी कितनी प्रीति है, कितना स्नेह है। वस्तुतः न तो कैकेयी जी में प्रीति है और न तो स्नेह। ये तो श्री राम की दृष्टि है कि वे उसमें प्रीति या स्नेह ढूंढ लेते, और इसलिए भगवान राम संकेत करते वन और नगर, इसके मूल में जो एक दर्शन है, जो एक चिंतन है, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या नगर जो है वो मनुष्य के पुरुषार्थ का प्रतीक है। मनुष्य ने कितनी उन्नति की है, कितने सुंदर भवन वो बना लेता है, कितनी सुंदर वो नगर में पार्क बना लेता है और चारों ओर वाटिकाएं लगा करके सुंदरता की सृष्टि करता है, अपने भवन को सुंदर से सुंदर बना लेता है। नगर में प्रतिक्षण दिखाई देता है कि व्यक्ति ने पुरुषार्थ से क्या कुछ किया। लेकिन वन माने जहां पर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ की याद नहीं आती। इसका अर्थ आप अपने घर में थोड़े से पुष्प लगा ले तो बड़े प्रेम से आने वालों को दिखाते हैं, ये देखिए मैंने ये फूल लगाए हैं, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और उस व्यक्ति बड़ा गौरवान्वित होता है जब कोई कहता है कि वाह वाह कितने सुंदर वाटिका है, कितने सुंदर फूल है। पर क्या वन में जाकर के आप दिखलाते हैं कि मैंने कितना बड़ा वन लगा दिया? वहां पर आपका कुछ नहीं होता है। वहां जो कुछ होता है ईश्वर को होता है। और उसका अभिप्राय अगर नगर पुरुषार्थ की याद दिलाता है तो वन भगवान की कृपा और भगवान के कृतित्व की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। और उसका अर्थ यह है कि दोनों की आवश्यकता है। मनुष्य पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ के द्वारा निर्माण करे, यह तो उसके लिए स्वाभाविक है, वह तो करेगा। पर अंत में इस निर्माण के साथ साथ का इस पुरुषार्थ के साथ साथ व्यक्ति में जो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, वही तो है
आज जो समस्या है वो मनुष्य की उन्नति की ही समस्या है। उसकी उन्नति ही उसको दूसरी अभिशाप की ओर ले जा रही है। और तब मानो नगर से वन की ओर जानी हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही। राजा भी राज्य करने के बाद मंदोदरी ने रावण से ही कहा कि इतने दिनों तक आप राज्य अब कर चुके, पर अब तो ये जानते हैं कि चौथे पन ही जहां इंद्र पकानन। वृद्धावस्था में राजा भी वन की ओर जाता था, तो वनों को जो इतना महत्व दिया गया और मुनि और महापुरुष वन में निवास करते जाकर के निवास करते थे, तो उसके पीछे जो धारणा थी, उस धारणा पर जब आप दृष्टि डालेंगे, कभी कभी गोस्वामी जी एक दोहे में जैसे उन्होंने याद दिलाया, आप वाटिका में सिंचाई का ऐसा प्रबंध करते हैं, डर लगा रहता है फूल को मिला न जाए। पर एक दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई विचित्र विडंबना यह है कि तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूं कुमलाए, और राम भरोसे बैठ के पर्वत पर हरियाए। ये पर्वत पर वृक्ष लगे हुए हैं, सिंचाई का प्रबंध आप तो नहीं करते, पर वो कितने हरे भरे दिखाई देते हैं, मानो व्यक्ति को यह स्मरण दिलाते हैं वन कि तुमने जो भी कुछ किया हो, लेकिन तुम्हारा कर्तृत्व जो है वह जो तुमने किया है वह भी ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा ही किया। तुम्हें जो बुद्धि मिली है, प्रतिभा मिली है, जो शक्ति मिली है, वह भी ईश्वर की दी हुई। पर बंद स्मरण दिलाता है कि इन सब के साथ हम इस सत्य को न भूलें कि सबसे बड़ा कृतिकार तो ईश्वर है, और उसकी कृति को देख करके हम अपने पुरुषार्थ का, अपने कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दें। और इसीलिए वन यात्रा को बड़ा महत्व दिया जाता था। तो ये जो वन यात्रा को महत्व देना है, और यहां पर भी उसी की ओर संकेत है जो भी आपके सामने जो बाइयां पढ़ी गई। श्री भरत जब लौट करके आते हैं तो महारानी कैकेयी को बड़ा पूरा विश्वास था कि जिस समय भरत यह सुनेंगे कि उन्हें अयोध्या का राज्य मिलने वाला है, सिंहासन पर बैठने वाले हैं, तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। और जब वो सुनेंगे कि उनको सिंहासन दिलाने के लिए मैंने कितना प्रयत्न किया है, तो कितनी कृतज्ञता मेरे प्रति भरत के मन में उत्पन्न होगी। और इसी बात को उन्होंने श्री भरत से बड़े गौरव से कहा कि उन्होंने तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। मैंने बहुत यहां बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, पर मैंने सारी बातें संभाल लिया है, और ये बेचारी जो मंथरा है उसने भी बड़ी सहायता की है। राजा राज सिंहासन पर बैठ जाने पर इसको भूलना मत कि इस कार्य में इसकी बड़ी भारी भूमिका है। पुरस्कार दिलाने की बड़ी योजना उनकी थी। तो वो ये शब्द कह करके, और श्री भरत को लगा कि वातावरण देख के तो नहीं लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, जहां कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा भी हो ही जाता है। तो क्या बुरा हो गया? बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, और भूपति सुरपति पूर्व उधारे। थोड़ा सा कष्टकारक ये कार्य हो गया कि इस बीच में राजा आपके पिताजी जो है वो स्वर्ग चले गए। माने पति की मृत्यु जो है वो छोटी सी हानि है, बेटे को राज्य जो है वो बहुत बड़ा लाभ। मानो कितना व्यक्ति निष्ठुर स्वार्थी हो जाता है, उसका चिंतन कैसा बन जाता है, यह कैकेयी की भाषा में दिखाई देता है। और तब मानो उसका अभिप्राय ये, इसका तात्पर्य कि उनको उस अनर्थ की, और उसमें भी अगर भरत जी ये कह दें कि पिताजी की मृत्यु हो गई, इसको आप छोटी हानि कह रही हैं, तो शब्द कितना सुंदर चुना। ये नहीं कहा कि उनकी मृत्यु हो गई, बोले भूपति सुरपति पूर्व उधारे। अरे वो मरे क्या है, वो तो स्वर्ग में इंद्र के मित्र हैं, वहां गए। लीजिए, मानो कैसी व्याख्या व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति कर सकता है,
और किन किन तर्कों का और उन शब्दों का प्रयोग कर सकता है, इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत है जो दिखाई देता है कैकेयी जी के जीवन में। कैकेयी को जो महान प्रलोभन, और उस प्रलोभन में जैसी उनकी दृष्टि बदल चुकी थी, जब उस प्रकार की दृष्टि होती है तो व्यक्ति जिस रूप में कैकेयी जी देखती है तो उसी रूप में वो अपने सारे कार्यों को वही रंग देना चाहता है। किंतु श्री भरत की विशेषता क्या है? श्री भरत जी को क्या सचमुच ये लगा कि सिंहासन बड़ी सुखद वस्तु है? क्या उनको ये लगा कि उनको बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है? और तब उन्होंने जो निर्णय किया, वो निर्णय क्या था कि हम वन में चलेंगे, और उस श्री भरत वन की यात्रा करते हैं। और वन की यात्रा के बाद जब वे चित्रकूट में पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी ने उस वन को एक प्रस्तुत किया और एक बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक रूप उन्होंने दिया, और वह समझने योग्य है। वन की प्रशंसा आप यह जानते हैं कि भगवान श्री राम के चरित्र में और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में, दोनों ही के चरित्र में सर्वाधिक महत्व वन का है। यद्यपि दोनों नगर और वन दोनों को धन्य बनाते हैं, पर इतना होते हुए भी भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो भक्तों को सबसे अधिक आकृष्ट करने वाली लीला है, वह लीला भी वन में संपन्न हुई, वृंदावन में। और भगवान राम के चरित्र में भी जो सर्वाधिक भगवान राम के चरित्र की दिव्यता, रसमयता चित्रकूट के वन में दिखाई देती है, वह अन्यत्र नहीं। दोनों ही के चरित्र में वन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। और इतना ही नहीं, इस प्रसंग में वो एक बड़ी मधुर पंक्तियां आती हैं। मां कैकेयी की आज्ञा को प्रभु ने सिरोधार्य किया और फिर निर्णय किया कि मां कौशल्या से के पास पहुंच करके मैं उनसे आज्ञा लूं। मां के पास पहुंचे। मां को ज्ञात नहीं था, पर भगवान श्री राम ने जब उन्हें समाचार सुनाया, उसी समय जनक नंदिनी सीता को भी यह समाचार मिला कि वो बन जा रहे। बस व्याकुल हो गई, और जहां पर कौशल्या अम्बा के पास श्री रामभद्र बैठे हुए थे, मां वहां पहुंची, किशोरी जी वहां पहुंची, कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया और सिर नीचे करके बैठ गई। बड़ी शीलमयी है, मर्यादामयी है। उनके लिए तो यह कल्पना भी असह्य है कि वे नगर में रहे, और उन्हें चिंता यह है कि कहीं मुझे नगर में, अयोध्या में रहने के लिए तो आदेश नहीं दिया जाएगा। कौशल्याम्बा की स्थिति बड़ी विलक्षण है। कौशल्याम्बा श्री राम को भेजना ही उनके लिए बड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर तुम्हारे पिता ने ही केवल तुम्हें बन जाने के लिए कहा होता तो मैं रोक लेती, लेकिन अगर तुम्हारी मां कैकेयी ने और तुम्हारे पिता दोनों ने तुम्हें बन जाने के लिए आदेश दिया है, जो पितु मां तू कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, ऐसा कह करके मां ने आज्ञा दे दिया। और उस समय श्री किशोरी जी को देख करके कौशल्याम्बा समझ गई कि इस समय हमारे पुत्र वधू के मन की स्थिति क्या है। जब वो सीता जी की किशोर अवस्था को, उनकी सुकुमारता को देखती हैं तो व्याकुल हो जाती है, और उस समय उनके सामने बड़ा अंतर्द्वंद है। जनक नंदिनी जाना चाहती हैं, वो समझ रही, और दूसरी ओर वन के कष्टों की कल्पना उन्हें बड़ा दुख दे रही, और इसलिए वो अंत में श्री राम से कहती हैं कि रामभद्र, ये जो हमारी पुत्र वधू है, ये तुम्हारे मन साथ वन में जाना चाहती, और तुम ये तो जानते हो कि ये जो हमारी पुत्र वधू है, जब से जनकपुर से आई है, का इसको तो हमने जैसे किसी
लता को सींचा जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों ने कल्प बेली विधि जिमी बहुविधि लाली, कल्प लता को जैसे कोई साधारण लता को भी व्यक्ति संभाल के रखता है, जैसे कल्प लता को कोई सींच करके ध्यान रखता है सूख न जाए, इसी तरह से हम लोगों ने अपनी पुत्र वधू को कल्प लता के समान देखा और उसको मैं सींचती रही। किससे? बोले सींच स्नेह सुधा प्रतिपाली, स्नेह के अमृत जल से इसको सींच करके निरंतर, और इसको तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जीवन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारण कहूं। ये तो हमारे लिए जीवन मूरी थी और इसको तो दीपक में बत्ती आगे करने के लिए भी कभी मैंने नहीं कहा। इतनी हमारी शुक्र, ये जो पुत्र वधू है, और ये तो वन में कैसे रहेगी, वन की विभीषिका को कैसे झेलेगी। और उन्होंने कहा कि हाँ, वन में लोग रहते हैं, लेकिन पाहन कृमि जिमी कठिन स्वभाव, तिनहि कलेश न कानन काऊ। जैसे जो कीड़े हैं, अगर वो पत्थर में रहते हैं तो पत्थर की कठोरता का उन्हें भान नहीं होता। इसी प्रकार से वन में जो रहा करते हैं, कब उनका जीवन, उनका रहने का ढंग वो बन गया, वो रह सकते हैं, लेकिन ये मेरी पुत्र वधू कैसे वन में रहेगी। और फिर भी मैं कहूंगी कि तुम जैसा कहो मैं वही अपने पुत्र वधू को शिक्षा दूंगी। तुम्हें लगता है कि इसके जाने से तुम्हें अधिक सुख मिल सकेगा तो तुम अवश्य ले जाओ। पुत्र वधू के मन में तो अभिलाषा है ही, और तुम्हें यदि लगता है कि नहीं, इन्हें यहां पर रहने के लिए कहना चाहिए, तो आप मुझसे बताइए, मैं वैसा उनसे कुछ कहूं। उस समय श्री किशोरी जी की स्थिति बड़ी ऐसी विलक्षण दशा है, संकोच के मारे बोल नहीं पा रही हैं। गोस्वामी जी ने उसको कवित्व में पद्धति में ये कहा कि श्री सीता जी अपने चरण के अंगूठे से भूमि को कुरेद रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अंगुलियों से लिखता है, अपने हाथ की अंगुलियों से सीता जी अपने चरण के नख से पृथ्वी पर कुछ लिख रहे हैं। और जब लिख रही हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके चरणों में आप आभूषण नूपुर है, और जब वो नाखून से कुरोदती हैं तो अंगूठा हिलता है और उंगलियों में जो नूपुर है वो बजने लगते हैं। तो भक्त की भावना और उसको जो दिखाई देता है वही तो उसकी संपत्ति है, वही तो उसकी विलक्षणता है। गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः इस समय सीता जी से मानो एक वार्तालाप चल रहा है। किशोरी जी जो बोल नहीं पा रही हैं, का उसको मानो पृथ्वी के माध्यम से लिख रही। पृथ्वी की पुत्री हैं, मानो अपनी व्यथा को अपनी मां को सुना रही हैं। कौशल्याम्बा कह रही हैं, एक और वो है। उस समय जब उनके नूपुर बज उठे तो गोस्वामी जी का ध्यान कहीं अन्यत्र चला गया। उनको ऐसा लगा कि श्री सीता जी इस समय संकेत की भाषा बोल रही। क्या उनको याद आ गया प्रभु श्री रामभद्र को, प्रीतम रामभद्र को सबसे पहले उन्होंने कहां देखा था? जनकपुर के बाग में, उस वाटिका में। और उस समय श्री सीता जी का पहला जो अनुराग संदेश है वो श्री राम के पास आभूषणों के द्वारा ही तो पहुंचा था। गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी को जब श्री राम ने देखा भी नहीं था, उस समय सीता जी जब सखी के, उस सखी को जिसने श्री राम को देखा है आगे करके चली, तो उस समय कंकण किंकण नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सर राम हृदय गुणी। तो मानो नूपुर की ध्वनि ही प्रभु के पास श्री किशोरी जी के आगमन की सूचना देती। मानो सीता जी ने नूपुरों से कहा कि तुम ही तो मिलन में मुख्य संदेश वाहक बने थे, बिना कहे ही तुमने अपनी ध्वनि के द्वारा
मेरे आने की सूचना दे दी थी और तुम देख रहे हो।